बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों से करते हैं, जहां खटीमा से खबर आ रही है। गल्ला मंडी में गेहूं की आवक शुरू होते ही चहल पहल बढ़ गई है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू न होने से किसान भी परेशान है। मंडी में कांटे लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी तोल प्रक्रिया ठप पड़ी है। आपको आगे खबर में बताना चाहेंगे, जहां मंडी में कांटे लगाने के बावजूद भी तोल प्रक्रिया ठप होने के बाद वारदाना की कमी और शासन के स्पष्ट आदेश न मिलने के कारण स्थिति असमंजसपूर्ण बनी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में किसानों ने विरोध जताया है। किसानों की मांग है कि दूर दराज गांव में भी खरीद केंद्र खोले जाएं। प्रशासन ने 35 कांटे लगाने की बात कही है, लेकिन क्रय केंद्रों पर अभी संसाधनों के और आदेशों का इंतजार है। खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से अशोक सरकार की विशेष रिपोर्ट। पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमें पहले आश्वासन दिया गया था कि जो क्रय केंद्र हैं वो जिस तरीक़ा से पहले हर गांव में लगते थे, उसी हिसाब से फिर से गांव में कांटे लगेंगे। बाद में अचानक पता लगता है कि जो क्रय केंद्र थे वो मंडी में लगा दिए गए हैं। तो मेरा कहना है कि जो छोटे किसान हैं, जिनका 10 कुंटल 20 कुंटल गेहूँ है और ये तेल और डीजल की जो किल्लत आ रही है, वो आदमी अगर ट्रैक्टर वाले से अगर किराया तय करता है तो ट्रैक्टर वाला जो 500 में आता था वो 1500 रुपये लेगा। छोटा किसान कैसे करके यहाँ लाएगा और कब खाली होगी, बारदाना की व्यवस्था क्या होगी। हमारे खटीमा ब्लॉक में विभिन्न क्रय एजेंसियों के कुल 35 क्रय केंद्र लगे हैं, जो कुछ मंडी में लगे हैं और कुछ गाँव में लगे हुए हैं। गेहूँ का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि पंजीकरण प्रारंभ हो गए हैं। इसी संबंध में फिर हमारे किसान अचानक यहाँ पे आज मंडी में फिर इकट्ठा हुए हैं, खटीमा मंडी में, क्योंकि इनको जानकारी मिली कि जो इनके गांव में कांटे लगने थे वो मंडी में लग रहे हैं। इस विषय में ये किसान जो थे अपनी कटाई छोड़ के पहले यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये सच्चाई सामने आई है कि हाँ, कांटे वाकई ही यहाँ पे मंडी में लग रहे हैं। तो हमने इसके संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात की है फ़ोन पे, तो उनका यही कहना है कि हम 17 कांटे जो हैं खटीमा मंडी में लगाएंगे, बाकी जो बचे हुए अन्य कांटे हैं वो गांव में लगाएंगे। अभी कोई आदेश नहीं आया है, ये 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। बाकी बारदाना वगैरह हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बारदाना 1-2 दिन आज या कल में प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद मेरी तो लाइफ चालू होगी। आपका कौन सा गुरकुड़ा। पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना लालकुआ में अम्बेडकर पार्क में आयोजित प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। सदस्यता अभियान और पुरानी कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई। बैठक में गिने चुने व्यापारी ही पहुंचे हैं, जिससे चुनाव को लेकर उदासीनता भी सामने आई है। जिला अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि पहले सदस्यता अभियान चलेगा, फिर चुनाव होंगे। वहीं भुवन पांडे ने पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। नगर अध्यक्ष दीवान सिंह बिश ने कहा है कि निर्णय व्यापारियों की सहमति से होगा। कुल मिलाकर सदस्यता के बाद ही चुनाव की आगे की क्या रणनीति होगी तय होगी। लालकुआ से विनोद कुमार अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। लालकुआ में व्यापार मंडल का चुनाव लगभग 4 वर्ष पूर्व हुआ था और संगठन की एक प्रक्रिया है कि अब चुनाव का समय आ रहा है। ठीक है, एक नई सदस्यता अभियान होती है, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर यहाँ पर पिछली बार लगभग 900 से 1000 के आसपास मतदाता है, अगर 40 आदमी आकर यहाँ पर कह दे कि इन्हीं को निर्णय कर दो, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये 385 इकाइयों का संगठन है। पहले यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से सदस्यता होगी। अगर लालकुआ के व्यापारी सर्वसम्मति बनी, ठीक है, तो चुनाव की ओर जाएगी। व्यापार मंडल व्यापारी का संगठन है, तो जैसा हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ है उसका सम्मान होगा। अब आज साप्ताहिक बंदी भी थी, अब चुनाव, अभी तो खाली सदस्यता का अभियान चलना है। इसमें सदस्यता दुकान जाके सदस्यता होगी, एक दुकान एक वोट, बड़ी फर्म होंगी तो हिसाब से होगा। इस बात का कहता है कि पुरानी कार्यकारिणी का अभी तक शपथ नहीं हुआ। हमने इनसे कहा कि पिछली बार आपने चुनाव कराया तो इस बार इनका शपथ क्यों नहीं हुई। इसी बात का इनका विरोध था। हमने कहा नए कार्यकारिणी के बजाय इन्हीं लोगों को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, और वो इसी बात में आ रहे हैं कि इनकी पहले सदस्यता होनी चाहिए। तो हमने इसी बात का विरोध कर रखा है कि सदस्यता नहीं होने चाहिए, तो सदस्यता होगी तो चुनाव भी होंगे। आप जिले के चुनाव तो कराते नहीं है, जिले में आप ऐसे संगठन में बैठे रहते हैं। और रही बात प्रदेश का, इन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग इसको तय करते हैं। अपने प्रदेश में बनाने के लिए इन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जिला नेतृत्व जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता जी और हितेंद्र वसीन जी, जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में आज व्यापार मंडल की बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चुनाव से पहले सदस्यता का प्रावधान है और सदस्यता का प्रारंभ
अगले 2-3 दिन में हम सब लोग चुनाव के जो संस्था के जो प्रमुख लोग हैं बैठ के अगले 2-3 दिन में हम संस्था शुरू कराएंगे और संस्था होने के पश्चात स्थानीय इकाई और जिला नेतृत्व तय करेगा कि किस तरह यहाँ चुनाव होना है या सर्वसम्मति होनी है, वो बाद का विषय है। प्रारंभ में किसी भी संगठन की संस्था होना अनिवार्य होती है, तो इसलिए हम लोग संस्था अभियान 2-3 दिन के अंदर प्रारंभ करने वाले। उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में रोडवेज बस पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। ओवरटेकिंग के मामूली विवाद में आरोपियों ने बस का पीछा कर उसमें तोड़फोड़ की और चालक से मारपीट की। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर हाईवे पर परेड कराई। पूछताछ में आरोपियों ने शराब के नशे में घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार ली। पुलिस ने 2 बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की है। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर से सलीम रजा की विशेष रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।